टफ राइड। और जो हवाले आपने दिए उसमें तो ऐसे लग रहा था कि फॉर द टाइम बीइंग जिसके मुफाद में जो था उसने उसके मुताबिक आइन को अमेंड किया। आपकी बात जैसी ही बात अख्तर मेंगल साहब ने, जो अचानक वतन वापस पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो इजहार यकजहती के लिए आए अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ इजहार यकजहती के लिए, उनका क्या कहना था मीडिया टॉक से? मुझे हैरानी इस बात पर है, 1973 का आइन जिसको 51 साल हो चुके हैं, कौन सी ऐसी मुसीबत या इमरजेंसी आन पड़ी जिसके लिए रातों रात उसमें अमेंडमेंट की जरूरत आन पड़ी। और वो ऐसी तरामीम जिनको पब्लिक करना भी हुक्मरान और उसके तबकों के लिए जो है बायस से शर्म हो रहा है। अच्छा, ये इनकी जानिब से शकूक का इजहार है। अख्तर मेंगल साहब इससे पहले भी तारीख में मुतादिद मौक़ों पर इस तरह की बात कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने किन ख्यालात का इजहार किया? इस आईनी तरमीम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की 100% इत्तेफाक तय हो चुका है। मेरा ख्वाहिश ये है, लेजिस्लेशन है, मौलाना साहब खुद वो पार्लियामान में पेश करें। हमारा जो पीपल्स पार्टी और JUI की ड्राफ्ट है वो जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब चाहता था वैसे ही अलिफ बे पे कॉमा फुल स्टॉप एग्जैक्टली है। मैं उम्मीद करता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब PTI को भी इस बात पे कायल कर सकता है। हमारे पास नंबर्स हैं, फिर इंशाल्लाह ताला प्रोसीड जो है वो फर्दर वहाँ से किया जाएगा। मेजर जो एक मकसद है इस तरमीम का, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, जो आइन गारंटी करता है। बताया जाए कौन अगवा हुआ है, बंदा अगवा हुआ है या कोई खातून मेंबर अगवा हुई है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। ये जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है, ये वही इस किस्म के बयानात या इस किस्म की कहानियाँ घड़ रही है। मैं समझता हूँ कि जो उनको नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये तरमीम जो है पास हो जाएगी। जो उनकी पनाहगाहें जो उन्होंने डेवलप की हैं वो पनाहगाहें इंशाल्लाह ताला जो है उनको फिर मुयस्सर नहीं होंगी। अच्छा, सेठी साहब कॉन्फिडेंट भी दिखाई देते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने लास्ट टाइम एफर्ट में कहा था इट्स डेमोक्रेसी डे, सबको मुबारकबाद भी दी थी और तब वो खुश भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी हमें किसी के चेहरे पर वो हशाश बशाश फीलिंग दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ कहते हैं हम इत्तफाक़े राय हर एक के साथ कर चुके हैं, 100% इत्तफाक़े राय, और दूसरी तरफ तादाद पूरी होने के दावे भी हैं। आप ये कोड क्रैक करेंगे कि मौलाना को ऑन बोर्ड लेना इतना नागुज़ीर क्यों हो चुका है? कोई मजबूरी है, कोई पर्दादारी है? नहीं, मैं आपको बताऊं, मौलाना ऑन बोर्ड हो गए हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है वहाँ। मौलाना ऑन बोर्ड हो गए। अच्छा, उनके मेन जो ऑब्जेक्शंस थे वो अकोमोडेट हो गए। मौलाना ये चाह रहे हैं कि PTI को भी साथ लेके चले। वो अपनी पार्टी का फ्यूचर देख रहे हैं कि PTI अगर साथ चलती है तो मौलाना विल नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ बीइंग प्रोस्ट, और मौलाना के बहुत तारीफ होगी कि कमाल कर दिया, इत्तेफाक के साथ एक अमेंडमेंट पास करा दी है जो जिसके खिलाफ थी PTI। मौलाना की पूरी कोशिश है कि वो PTI को साथ लेके चले, और PTI उनके साथ गेम्स खेल रही है। मैं आपको बता दूं, PTI गेम खेल रही है। PTI कभी भी मौलाना के साथ या इस अमेंडमेंट में हिस्सा नहीं डालेगी। इट वुड बी सुसाइड फॉर देम और इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है। अच्छा। इसलिए मगर मौलाना ये समझते हैं कि उनके लिए यही बेहतर है कि वो साथ लेके चले इनको। ये ना हो कि जनाब लोग ये कहें कि एक ही एंटी पार्टी रह गई है, मौलाना भी प्रो हो गए। मैंने कल ही जिक्र किया था कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है इनके भी, तो इसलिए ये देर हो रही है। इसलिए PTI आ रही है, जा रही है, मौलाना उनके साथ हर दफा मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि हमारी तो मौलाना के साथ सारा कुछ तय हो गया है, हमने तो अलिफ बे पे सब तक मान ली है उनकी, अब देर किस बात की है। और वो इनको ये कह रहे हैं कि अगर PTI नहीं आती तो ना आए, आप तो आए ना, अब लेट्स गेट ऑन विद इट। और वो मौलाना आगे से कह रहे हैं ठहर जाए, मैं मना रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो, और मौलाना डिले कर रहे हैं। नॉट बिकॉज वो खुद डिले करना चाहते हैं, मगर वो चाहते हैं किसी तरीके के साथ PTI साथ आ जाए। इसीलिए आपने देखा कि फिर PTI को उनका जो वक्त था, वो जो गए मिलने के लिए इमरान खान को, उनको मुलाकात भी मिलने की करवा दी उन्होंने, जाके मिल लीजिए एंड सो ऑन। मगर आई थिंक इट्स वेस्टिंग टाइम, ये होना नहीं है। PTI विल नॉट ज्वाइन दी असेंबली। PTI इसके खिलाफ वोट करेगी, एहतजाज करेगी, जो भी आप कर लें। और मौलाना को साथ जाना पड़ेगा, और अगर मौलाना साथ नहीं जाएंगे तो फिर मैं आपको बता दूं, उन्होंने फैसला कर लिया है
कि बाय हुक और बाय क्रुक यही ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, यही बिलावल कह रहे हैं, और यही हमें भी खबर है कि फिर ये फैसला हो गया कि वील बाय एंड सेल एंड हम कर लेंगे ये अमेंडमेंट, और फिर देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को भी हम टैकल कर लेंगे, बिकॉज एग्जीक्यूटिव जो है वो गवर्नमेंट और पास है। तो आई थिंक इसीलिए कल मैंने कहा था टॉक टॉक फाइट फाइट, वो साथ साथ लोगों को तैयार कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं लोगों को, और उनको अपनी साइड पे ला रहे हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता मौलाना आखिरी वक्त तक ना माने या पीटीआई को ना मान सके और डामक डोल रहे हैं, तो फिर हम धक्का लगा के हम ये कर ही देंगे विद और विदाउट मौलाना। इसलिए एंड फॉर देम ये नहीं हो सकता कि 25 के बाद हो या 25, ये देखिए 25 से 3 दिन पहले ये रिक्वायरमेंट है कि अगला चीफ जस्टिस जो है उसकी नॉमिनेशन जो है वो जुडिशल कमीशन जो इस अमेंडमेंट में आ रही है वो जो जुडिशल कमेटी जो है वो करेगी। तो मैं समझता हूँ कि वी आर नाउ ऑन द लास्ट स्टेजेस। मेरा ये ख्याल था 18 तारीख तक ये हो जाना चाहिए, मगर 18-19 हो गई, आज नहीं हुआ। अब इनके पास टाइम बहुत थोड़ा है, या आज या कल में ये करना पड़ेगा, दे डोंट वांट टू लीव इट लेट। इसलिए आई थिंक इलेक्शन कमीशन भी बैठी है इनकी हेल्प करने के लिए, और वो करेगी रिगार्डलेस जो सुप्रीम कोर्ट। आइडियल तो ये है कि उसके बगैर ये हो जाए। अच्छा। अगर नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं तो जोड़ तोड़। दे आर इसीलिए ये देर हो रही है, बिकॉज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ये तैयार पड़े हैं। और इसी वजह से मैच है बहुत इंटरेस्टिंग। आपने जिन दो इदारों के नाम लिए, हम उन्हीं के एक ब्रेक के बाद वापस आके कहीं बहुत खामोशी थी, बहुत अरसे के बाद वहाँ हिलजुल हुई, एक स्ट्राइक आई, उसके बाद काउंटर स्ट्राइक की प्रेडिक्शन कल सेठी साहब ने की, वो क्या थी ब्रेक के बाद आके शामिल करेंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। और इस वक्त रिकॉर्डिंग जिस वक्त हम कर रहे हैं तकरीबन 9:30 का वक्त है, और जैसे सेनेट के इजलास का वक्त तब्दील हुआ और वक्तन फ़वक्तन तब्दीली उसमें आती रही, तो आखिरी इतला तक मौलाना अपने घर मौजूद हैं। सेनेट का इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ, कैबिनेट मीटिंग भी अभी तक शुरू नहीं हो सकी, तो बात आगे से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन बकौल सेठी साहब के कि आज या कल तक ये करना होगा, वरना मामलात किसी और समत भी जा सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ज़ाहिर है, और उन प्रॉब्लम्स का अहाता भी सेठी साहब ने अपने तज्ज़िये में किया। लेकिन एक और बात जो बहुत इंटरेस्टिंग थी और सभी की निगाहें एक अरसे से उधर भी लगी हैं, एक इदारे में आता चेंज या एक्सपेक्टेड चेंज को लेकर हमने देखा है कि सभी दाव पे लगा है। वहाँ से एक और वजाहत आती है, और उस वजाहत के बाद सेठी साहब क्या प्रिडिक्ट करते हैं वो सुने। अगर तो काजी फायज ईसा साहब अब इसके अंदर फिर कूद जाते हैं, अच्छा, उनकी तरफ से कोई पेशकदमी होती है जिसका ताल्लुक इस क्लैरिफिकेशन के साथ है, तो इसका मतलब है काजी साहब अगले अरेंजमेंट जो आ रहा है उसका हिस्सा होंगे। अच्छा, स्टिल इन द गेम। और अगर वो चुप करके बैठ जाते हैं और इस क्लैरिफिकेशन को चलने देते हैं, और किसी स्टेज पे भी अगले 6-7 दिन के अंदर आपने फेलो जजेस के साथ कोई इश्यू नहीं बनाते, तो फिर आप समझें कि ही इज गोइंग होम। तो सिर साहब आप ये होता देख रहे थे, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये है कि काजी साहब ने फिर वही काम किया जो पहले किया था, कि ये 8 जजेस को फिर चैलेंज कर लिया, और ये ग्राउंड तैयारी हो रही है, ये दिस इज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड कि चीफ जस्टिस और उसके साथ जो 5 जजेस हैं वो एक तरफ इन 8 को चैलेंज कर रहे हैं कि आप गैर आईनी तरीके के साथ इकट्ठे होके ये सारी जजमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं,